आइए सभी आदमी, आज हम सभी आदमी पत्र के बारे में जानते हैं। पत्र, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। नहीं, देखो जी, पत्र जो है ना, लेटर बहुत तरह के होता है। सब अपना अपना भाव से सभी आदमी को पत्र लिखता है। जिसको जैसन मन है, इच्छा है, भाव है, वैसा लिखता है। कोई व्यापार के लिए लिखता है, कोई विद्यार्थी जीवन में लिखता है, कोई शादी विवाह जीवन में लिखता है, कोई बिना शादी विवाह में लव मैरिज के लिए लिखता है, कोई लव लेटर लिखता है। ये सब लेटर हुआ, लेटर का ही रूप है। इसमें कुछ विशेष बात नहीं है ना, बुझे, समझिए इस बात को। यहाँ पर जो पत्र है ना, ये पत्र आपके जीवन में इसका प्रभाव होना चाहिए, तभी आप इस समाज में अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। पत्र लिखने आपको नहीं आता है, आपको फिर वैल्यू नहीं है। 5 गो व्यक्ति के बीच में बैठे हुए हैं, 5 गो व्यक्ति के बीच में बैठे हुए हैं, यदि वो आपको कह दिए कि फलना आदमी को पत्र लिखना है, थोड़ा रोड गड़बड़ है, वो पत्र लिख के देंगे, कहीं लिख दीजिए, क्या इज्जत रह जाएगा तुमको? जिस टोला में, जिस परिवार में बैठा हुआ है, यदि उस परिवार में शादी विवाह में मान लीजिए कोई बोला है कि जो बुच्ची के वो पत्र लिख दो, फलना के कहीं सिखा दो, आइए तो देख ले। आप उस टोला में आप इंटरव्यू पास, आपको पत्र लिखने नहीं आता है, क्या इज्जत रह जाएगा उस 5 को लेडीज के बीच में? बोलेगा काहे तू इंटर पास कर गया, कैसे कर गया पास, को पत्र लिखने आता है? पत्र इसलिए मत सीखिए, हम एग्जाम पास कर जाएंगे, हर एक एग्जाम में पत्र पूछता है। आप इसलिए पढ़िए कि कहीं पर भी अगर हम बैठे रहेंगे ना, पत्र की आवश्यकता होगा, तो यदि कोई नहीं लिखेगा तो हम लिख सकते हैं। हमरा से हो जाना चाहिए, इतने आप में बुद्धि होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं पत्र। प्रसाद में, भगवान के प्रसाद में बढ़िया प्रसाद खाओगे तब ये प्रसाद हुआ। बढ़िया प्रसाद देगा, बुनिया वाला प्रसाद देगा, रसगुल्ला वाला, तब ये प्रसाद हुआ। सूजी आटा का प्रसाद देगा तो प्रसाद नहीं हुआ। बहुत आदमी बोलता है चंदा इतना लिया, आटा वाला प्रसाद दिया। अरे प्रसाद दिया है, तू आटा देख रहा है, वही आटा भगवान को चढ़ा है। तो जब भगवान आटा खाया तो तू बुनिया खरी। प्रसाद मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो अब दिक्कत है। तेनाहिते यदि पत्र आपके एग्जाम में पूछेगा, आप अपने भाषा से टूटी फूटी पत्र को लिखो। जितना बेहतर लिखिएगा उतना आपके जीवन में अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि तुरंत लिख दिया। नहीं आता है फिर भी तू लिखो, ऐसा बनिए। तो ये पत्र आपको स्कूल के लिए है। हर एक एग्जाम में आप जब तक पढ़िएगा तब तक आपको एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में पत्र ही करेगा। किसी को पत्र लिखिए, कोनो काम करवाना है, चाहे कोनो ऑफिस आप चले जाइए, प्राइवेट या चाहे सरकारी, कोनो ऑफिस जाइए, स्कूल से लेके जहाँ पर भी आप जाइएगा, बिना पत्र के काम नहीं होगा। किसी के पास समय नहीं है जो अब आपका बात सुनेगा बैठ करके। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके बात सुनेगा, क्या काम है, क्यों आया है, बताइए, हम कर नहीं। पत्र लिख दीजिए, आप चले जाइए, रात में पढ़ेगा, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ेगा, आपके बात को समझेगा। उस पत्र में जितना दम रहेगा उतना जल्दी आपका काम होगा। पत्र में दम नहीं है तो इसे मोबाइल को फेंक देगा। पत्र में दम है तो रखल रहेगा पत्र। तो आप इतना स्वभावशाली बनिए कि मैं जो भी लिखूं इतना सार्थकता से लिखूं, इतना कम भाषा में लिखूं। बहुते बात लिख दिलिए, ओहिमे कोनो अर्थे निकल रहा छू, पढ़ के छोड़ देतो। कनिए बात लिखिए, ऐसा लिखिए कि सीधे यहाँ पर जाना चाहिए, जो पढ़ेगा उसको ना बात सही कर रहा है, इसको काम मिलना चाहिए। किसी को कहिएगा कि इसको घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने के नहीं है, वो नहीं बुझेगा। उसको फोटो दिखा दे, झोपड़ी दिखा दिहन, और फटला कपड़ा दिखा दिहन, उसका चेहरा दिखा देना गरीब का फोटो में, देखिए कैसा उस वृद्ध व्यक्ति को, उस परिवार के घर देख के उसको दया आ जाएगा। बोलेगा इसका बिल आज का आज पास कीजिए, इसको आज घर मिलना चाहिए। अब बोलेगा फन्ना साहब घर नहीं है, तो बोलेगा नहीं ध्यान देगा। चित्र दिखाइए आंख के सामने में, अगर उसी वक्त उसका कलम नहीं चला तब कहना मुझको। इतना प्रभाव पड़ता है चित्र से। तो
हम विद्यार्थी जीवन में है, हमको 10वां में पूछेगा, इंटर में है तो इंटर में पूछेगा, अगर बीए में है तो बीए में पूछेगा ना। बुझे सभी रंग के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी कोई पत्र सुनिए, सबसे पहले पत्र लिखने का तरीका आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये नहीं कि हम पत्र लिखेंगे, कहाँ लिखेगा तू पत्र, पत्र लिख, कहाँ लिखेगा तो पत्र लिखेंगे। पत्र में तुम क्या लिखोगे, तो हम पत्र लिखबे, पत्र नहीं लिखा। किनको पत्र लिखेगा, किस लिए लिखेगा, कब तक काम है, उस पत्र का प्रभाव कब तक होना चाहिए, कैसा काम है। अगर जरूरी काम है तो उस पत्र में थोड़ा डीप लिखेंगे कि सर बहुत दिक्कत है। जरूरी नहीं है तो सर देख लीजिएगा। जितना दम से आप पत्र लिखिएगा उतना जल्दी आपका काम होगा। और एग्जाम पास करने के लिए आप लिख दीजिए, थोड़ा सिंपल से हो जाएगा। और ये यदि आपको हो जाएगा तो जीवन के हर एक पत्र तुम लिख लोगे, काहे कि हर एक पत्र का बेस यही है। रसगुल्ला केर का है, फिर का उजरा है, सब रसगुल्ला मीठ होता है। पागल क्यों नहीं पूछता है सब आदमी, कहता है हमको केर का दिया, हमको उजरा दिया, अरे मीठ लगा तो रसगुल्ला है। पत्र है ना, स्कूल में लिखिए, चाहे ब्लॉक में लिखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट में लिखिए, चाहे प्रधानमंत्री के लिख, चाहे घर में किसी को लिखिए, एक आदमी का पत्र यदि आपको लिखने आता है तो सभी को पत्र लिख लोगे। यदि एक आदमी का पत्र लिखने नहीं आता है तो तू एको को पत्र नहीं लिख पाओगे। जैसे टोपिया में 1000 मिठाई है, एगो मिठाई यदि उसमें से खा लिया, इसका मतलब का सब मिठाई का तू स्वाद ले लिया है, इतने मीठ सब होगा। खाई नहीं मिठाई, खा लिए एक बार नहीं खा लिए, ना इतने मीठ हमको बर्दाश्त नहीं होगा। इसका मतलब है टोपिया में जितने मिठाई होगा सब इतना मीठा है, हम नहीं खाएंगे। एगो नहीं खाया, यहाँ पर दिल में उठता रहता है, एगो खा ले, देख लेते कैसे मिठाई है, कम से कम देख लेते ना, बुझ जाते कि मिठाई कि नहीं है। एगो से तू पूरा मिठाई के टोपिया मिठाई के टोपिया में जितना मिठाई है उस मिठाई का स्वाद आप पता लगा सकता है कि इसका क्वालिटी क्या है, हम लोगों के खाने लायक है या नहीं। तेनाहिते यदि आप पत्र लिखना सीख गए हैं तो अधिकतर पत्र आप लिख सकते हैं। थोड़ा टूटी फूटी भाषा में लिख लेगा, लेकिन लिख लोगे आप, पत्र लिख लेगा, मतलब का तू एगो पेपर लिख के किसी को दे दिया, इतना शक्ति तुम्हें है। एगो पेपर 1 पेज लिख देगा, आसान बात है। एगो पेपर किसी को लिख देंगे जी, आसान बात नहीं है। अब जिस आदमी को एगो पेपर एगो पत्र लिख के देंगे वो हमको 5 नंबर नहीं देगा, या जिनको हम मास्टर को पत्र लिख देंगे वो मेरा काम नहीं करेगा। पेपर दिया उसको, इस कापी कलम का प्रभाव दिए हैं, 1 पेज लिख के दिए, गलतियां लिखे हैं पर 1 पेज लिख के दिए हैं, उसका प्रभाव उस मास्टर पर पड़ेगा, आपका काम होगा। चाहे आप शब्द गलती क्यों न पत्र में लिखा है, लेकिन वो भाव बुझ जाएगा कि नहीं एगो पत्र दिया है। जो पत्र नहीं देगा वो क्या मास्टर बुझेगा, है झूठ बोल रहा है लड़का बदमाशी करता है, लड़की बदमाशी करता है, ये बात नहीं मान रहा है मेरा, गरीब नहीं है, झूठ बोला मुझको, ऐसे बोलेगा। पत्र लिख दिया ना, एक में पढ़ेगा, दिल छू जाएगा उसका। पत्र का इतना प्रभाव है जीवन में। आजकल का पत्र है मोबाइल हर एक आदमी चलाता है। मोबाइल में आप मैसेज भेजिएगा, जब तक ये पत्र नहीं लिखने आता है तब तक आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ पत्र का रूप बदला है। पहले पत्र था कागज पर, आज पत्र है डिजिटल दुनिया में। पहले कापी से लिखता था, अब टाइपिंग करता है। टाइपिंग क्या लिखता है जी? जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक चलाता है, मैसेज करते हो, क्या लिखते हो? वही बात लिखते हो। आइए
थोड़ा सा देखते हैं और एक बेर में सीखने का प्रयास कीजिए। मतलब पत्र सिखा रहे हैं आपको तो दिलो जान से सिखा रहे हैं, मतलब एक बेर में ही पत्र सीख जाइएगा आप। जीवन में कुछ भी हो, चेहरा पर मुस्कुराहट होना चाहिए, आधा दुख दर्द को हटा देता है। आइए पत्र, तो ये स्कूल में पत्र लिखेंगे अपने शिक्षक को, चाहे कोनो पर्व हो चाहे कुछ भी हो। देखिए सबसे पहले आप ऐसे है, मान लीजिए हिंदी कापी ऐसे है ना, ऐसे सादा कापी में लिखिएगा वैसे पत्र, एग्जाम में हिंदी में लिखिएगा ऐसे पत्र है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये कापी है एक ठो, इस कापी में सबसे पहले क्या कीजिएगा, साइड से वो फीट लेकर के डायरेक्ट पाड़िएगा। बहुत कापी में लिखल रहता है, डायरेक्ट पाड़े रहता है, बहुत में रहता है डायरेक्ट, ठीक है, हो गया। सुनिए अब यहाँ पर ऊपर से एक लाइन छोड़ दिए, ऊपर से लिख, सुनिए सबसे पहले लिखिएगा सेवा में, यहाँ पर लिखना है सेवा में, जहां पर में है ना उसके नीचे में लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल के बारे में लिखिएगा, या प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल के नाम इसमें लिख दीजिएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो भी देखिएगा कैसे लिखना है स्कूल का नाम। सुनिए यानी सेवा में श्रीमान कि किसके लिए दिए हैं, केवल स्कूल के लिए, स्कूल का नाम लिखना है। और मास्टर के बारे में, हेड मास्टर को लिख रहा है तो प्रधानाध्यापक लिख दीजिए आप। कहाँ पर, यहाँ पर 3 लाइन केवल आपको याद होना चाहिए, 3 लाइन लो। यहाँ पर यहाँ इतना हम ले लेते हैं 3 लाइन, 3 लाइन किसके लिए है, स्कूल के लिए। मास्टर के नाम लिखिए, प्रधानाध्यापक महोदय, उसके नीचा में स्कूल के नाम लिख दीजिए। भाई मान लीजिए जो भी स्कूल नाम है, एस यानी स्कूल बेनीपुर दे दीजिए, जो भी स्कूल का नाम है दे दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए। सुनिए उसके बाद आता है विषय, विषय केवल 1 लाइन का है, ये 3 लाइन में है। पहला बात याद रखना है 3 लाइन में, दूसरा बात याद रखना है 1 लाइन में, यह है विषय। विषय का मतलब आप क्यों पत्र लिखे हैं। कोई फिल्म देखेगा ना, कोई भोजपुरी देखता है, कोई बॉलीवुड देखता है, कोई हॉलीवुड देखता है, कोई कॉमेडी देखता है, तुमको क्या देखना है वो सर्च कर। अब हमको भोजपुरी फिल्म देखना है, रामायण लग गया, मजा आता है, रही या मार दो, क्या लगा दिया रे, भोजपुरी लगा, रामायण नहीं देखना है, निर्गुण लगा देगा उसमें, क्या लगा देगा, निर्गुण, और दिमाग खराब हो जाएगा। जो चीज आपको स्कूल में फीस माफ करवाना है या आप नहीं आए हैं उसके लिए पत्र लिखना है, या आपके घर में शादी विवाह है, कोनो काम है, वो बात आप लिखिए। और विषय यहाँ पर विषय दिए हैं और तीर मारी थोड़ा सा लिखिए। 5 दिन के छुट्टी के संबंध में वो बुझ जाएगा कि छुट्टी लेगा, पैसा नहीं माफ करवाएगा। चलिए पैसा तो बचा, मास्टर बुझ जाएगा कि पैसा के लिए बात नहीं बोला है, छुट्टी के लिए बोला है। आकाश में कोनो घटना हो जाएगा, यो बात बोल सकता है, क्योंकि बुझेगा कि छुट्टी ले रहा है बच्चा, अब इसको छुट्टी देना है कि नहीं देना है वो अपना विचारेगा। मास्टर अपना मन में एक बात सोच रहा छुट्टी 5 दिन मांगेगा, कोचिंग नहीं, स्कूल नहीं छोड़ेगा, कब तो नाम नहीं लिखाएगा, केवल 5 दिन छुट्टी मांगा है तो विचार लेगा, देना चाहिए। पिछले महीना में तू 3 में छुट्टी ले लिया है, अगले महीना में छुट्टी नहीं देगा, अगले महीना में छुट्टी नहीं देगा। बुझ रहा है सब आदमी, बेसी समय नहीं हुआ है, बेसी समय नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान जा रहा है बाबू, कह रहे हैं ध्यान जा रहा है थोड़ा सा, आ जाइए मत, कहीं का नहीं रहिएगा ना, हो ना आप, बुझ गया। अब आ जाएंगे, होश में आ जाइएगा यहाँ से देख के। विषय 5 दिन की छुट्टी के संबंध, नहीं समझ रहा है बच्चा साहब, नहीं समझ रहा है, पास नहीं समझ रहा है, सबको नींद आ रहा है, भूख लग गया, नहीं समझ आ रहा है, एक बेर वीडियो बनाने समझ आ रहा है जी, मतलब बोलवाएगा ये बात हमको, बोले यहाँ एक्टिविटी रही है, आ जाइए।
खराब करवाता है झूठे के, अपना दरवाजे है बर्बाद कराएंगे। देखिए इसके नीचा में सर लिखना है। क्या लिखना है? सर लिखिए। वीडियो खराब हो जाएगा इसमें, क्या फायदा बनाने का? फिर अपना दिमाग में जाता है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो जी। अपना क्या करेगा जीवन में थोड़ी पता है। गार्जियन को जो पता है तुमको क्या पता रहेगा? जिसको भूख है वो मोबाइल में सर्च मार के देखेगा, सबका वीडियो सीखेगा। तोरा भूख थोड़ी है, क्लासों में नहीं मन लगता है, आदमी बनेगा। जो आदमी बनने वाला है वो सर्च मार के सीख लेगा, क्या सीख लेता है। मन नहीं लगता है, एग्जाम के बाद खूब मन लगेगा, जब घर में बैठ के सुतल रहेगा, मोबाइल देखेगा, अकच जाएगा। अकच जाओगे मोबाइल देखते देखते, तब एहसास होगा। ऐसे ही हंसोगे। सविनय निवेदन है कि सुनिए, आप सर के बारे में क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि मेरे भाई के शादी है। लो, अगर भाई के विवाह है, अगर भाई के विवाह है, मेरे भाई के शादी है, जिसके कारण मेरे परिवार की बहुत कार्य बचा है। मैं अपने परिवार में बहुत काम को देख रहे हैं आंखें से, उस काम को करना चाहिए। बहुत काम बचा है सर जी, हमको छुट्टी चाहिए। बहुत काम बचा हुआ है परिवार में, है बहुत काम बचा है। मैं अपने परिवार में हाथ बटाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार में काम करना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार में काम करना चाहता हूँ। शादी विवाह घर है, घर में आदमी सदस्य कम है, कुटुंब सब आ जाएगा, थोड़ा सा देख रेख करना है। हमको क्या छुट्टी चाहिए 5 दिन के लिए है। तो अतो श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि आप मेरे स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे 5 दिनों का छुट्टी प्रदान करें। अतो श्रीमान से अनुरोध है। ए बाबू लाल टी शर्ट, रे लड़का, किससे अनुरोध है? तुम्हें से कर रहे हैं, तुम्हें से उठो, तुम उठो। किससे प्रार्थना किससे कर रहा है? कामनी है, उठा उसको। किससे प्रार्थना कर रहा है? ये पत्र क्या लिख रहा है मास्टर? है घर में पूछेगा क्या आज पढ़ा है, तो क्या बोलेगा? सॉरी पत्र पढ़ा है, बोलेगा लिखो। क्या लिखोगे जी? श्रम भी नहीं आता बता सबको है। तो अतो श्रीमान से सादर प्रार्थना है। मैं शिक्षक से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे 5 दिनों का छुट्टी प्रदान करें। मुझको 5 दिनों का छुट्टी आप दे दीजिए। चलिए तो यहाँ पर सुनिए, 1 2 3 4 5 जो 5 लाइन लिखे है ना, ये 5 लाइन जो है सर को बोले हैं। ये 3 लाइन में सर के बारे में बोले हैं, स्कूल के बारे में, और सर के बारे में एक लाइन में विषय बोले हैं, और फिर 1 2 3 4 5 लाइन में सर को काम बताए हैं, घर के काम बताए हैं। जो भी काम है, आप जिस काम के लिए मांगता है उस दिल वाला बात को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए। सुनिए, इसके बाद 1 2 3 लाइन जो है ना, आप सर को बोलिए। जबरदस्ती नहीं ले सकता है। उस सर से पढ़ना चाहता है, उसकी अनुमति के बाहर जाइएगा तो उस सर आपको नहीं मानेगा। फिर सुनिए, अतो श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि आप मेरे स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे 5 दिनों का छुट्टी मतलब प्रदान करें। 5 मतलब आपसे प्रार्थना है बाबू, आपसे विनती करते हैं, जबरदस्ती नहीं, विनती करें कि आप मुझको 5 दिनों का छुट्टी दीजिए। मेरे स्थिति, मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं क्लास में बैठ के पढ़ूंगा, मुझको ध्यान घर पर रहेगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। घर में काम है, घर में काम करने वाला सदस्य की संख्या कम है। हम यदि रहेंगे तो बहुत हेल्प होगा। इस चीज को देखते हुए आप मुझको मदद कीजिए। ठीक है, ये 5 लाइन लिखा है। आप आ जाइए थोड़ा सा। कब तक आप लीजिएगा? क्या दिन लोगे छुट्टी?
सर पूछेगा तब बोलेगा, पत्र में तो पूछेगा नहीं। तो उसमें लिख दीजिए कि जैसे मान लीजिए 8/8/25, आज 8/8/25 कोई वीडियो बन रहा है, ये बता रहे हैं पत्र। तो आज यदि आप किसी शिक्षक को लिख रहे हैं, जैसे हम लिखे हैं, आप लोग लिखिएगा तो 8/8 मतलब 8 तारीख 8वां महीना 2025 से 11 तारीख 8वां 2025 तक क्या दिन छुट्टी लिया है? 8 लिया 8, 9, 10, 11, 4 दिन का। मतलब 8 तारीख को पत्र दिया तो वो दिन छुट्टी माना जाएगा। आज से छुट्टी है, पत्र देकर चल सकता है, जा सकता है। पत्र स्वीकार नहीं किया तो नहीं जाएगा, लाना छुट्टी नहीं देंगे। अगर दे दिया तो 8/8/1, 9/2, 10/3, 11/4, 4 दिन आप क्या कीजिएगा? छुट्टी है, आप अपना काम को संभालिए। देखिए, और इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मतलब मेरे दिल में आपके लिए अच्छा विचार रहेगा, इसका मतलब यही हुआ। आभारी का मतलब जो कहेगा सो करेंगे नहीं, इज्जत रहेगा, मान सम्मान करेंगे। हर एक शिक्षक को दिल से प्रणाम कीजिए, चाहे तुम बड़ा आदमी क्यों न बन जाओ। केवल शिक्षक ही है जो दिल से आशीर्वाद देता है। ये आवाज नहीं सुनाई देता है, बाकी आवाज सुनाई देता है ना, आएंगे वो कान बंद हो जाएगा तुम्हारा, जिस कान से सुन रहा है, जिस आंख से देख रहा है दूसरे तरफ। बुझ गया? सबको हम देख रहे हैं, सब होशियारी निकाल देंगे। तब ये बुलाएंगे बोर्ड पर कुछ बच्चा को, देखना आपके सामने में कुछ बच्चा 100 के 100 ऑब्जेक्टिव बताएगा। कुछ बच्चा मुंह निगारना, तू भर जी मुँह निगार भी जेना सबके निगारे छी, अपन काम छोड़ के निगारता है ना दुनिया को, निगारते तो और जीवन बीतते। कोई वाला बात कुछ ऐसे यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पे लिख दिया, अब 2 लाइन छोड़ना है, 1-2 इसके बाद लिखना है। तो अब ऐसे करके आप हर एक किताब में देखिएगा, ऐसे करके डायग्राम बना हुआ रहता है। ये वाला विद्यार्थी को लिखने ही नहीं आता है, पढ़ने ही नहीं आता है। कैसे पढ़ेगा? कोई आदमी ऐसे पढ़ता है, ऐसे, कोई आदमी ऐसे पढ़ता है, कोई आदमी ऐसे पढ़ देता है, कोई आदमी ऐसे पढ़ देता है, सबका। लेकिन हम कैसे लिखे जिससे हमारा पत्र सुंदर में गिनती आवे? बाबू रे, आप घर बना लीजिएगा, घर के जो मेन दीवार है, अगला दीवार, उस दीवार पर सरलाहा कोनो भी सामान, आलू हो गया, ये क्या हो, सेब हो गया, कुछ हो सरलाहा सामान के चित्र पैर दी के देखो ना। तो उस दवाल पर क्या कर, केरका मोबिल लगा दी, पूरा दवाल में केरका मोबिल, सब निहार तो दवाल। दीवार सुंदर बनाया है तो उसका रंगो सुंदर होना चाहिए, तब ये देखेगा। जिसका शरीर चेहरा से पहचाना जाता है तो चेहरा सुंदर रखो। ये नहीं कि घर से बाहर निकलता है जैसे मन वैसे चल देता है। जो पसंद करने वाला है वो पसंद नहीं करतो, हीरो बनेगा। जो पसंद करे वो नहीं पसंद करतो, हीरो को बनी तू, हीरोइन कहाँ से बनोगे? भगवान ने चेहरा दिया है तो घर से बाहर निकल, थोड़ा देख लिया कर। क्या द्वारे जितना आदमी सुबह से उठता है तो पहले मुँह धोता है तो अब बाहर निकलता, नहीं तो मुंह सुबह उठिएगा अपना चेहरा निगार लेना, वो लेकर के बाहर आ गया ना, अपनों आदमी नहीं पहचान। तो यहाँ पर लेट चुआ रहेगा, यहाँ पर कांची भरा रहेगा, कौन पूछेगा जी, कौन पसंद करेगा तुमको? तो जब किसी से बतियाने के लिए हर एक रोज चेहरा को साफ करना पड़ता है, तो सीखने के लिए दिल को साफ रख, दिल से पढ़। दिल को साफ नहीं करेगा, नहीं बुझी ना, बुझिए। हर एक आदमी भगवान होता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आदमी यदि आपको पसंद करता है, यदि आदमी आपको इज्जत करता है, मतलब का भगवान का आशीर्वाद है। ये तो बहुत रोड पे घूमता है, आदमी नहीं पूछता है तब नहीं पागल है, भगवान उसको पागल कर रहे। आदमी उसको नहीं पूछता है क्या वो पागल है, जिसको आदमी पूछता है वो देख राजा महाराजा बन के बैठा हुआ है। ओहन बन आदमी ही भगवान है, जो चाहेगा वो बना देगा। तो ये लिखने का तरीका है, ये वाला चित्र यहाँ पर, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, सुनिए तो क्या करना है,
एक बेर 5 पारिए 5 रुपया और नीचा से 2 रुपया। देखो ना ई 5 6 ई 2 6 एकरा मिला दी मिल गया। अगर ऐसे नहीं होता है इसको मिटा रहे हैं। यदि ऐसे नहीं होता है तो ऐसे रो लिखता है ना राम, इसमें से इसको ले लीजिए रो को ऐसे कर दीजिएगा, हो गया आपका काम आसान, सबसे बेस्ट तरीका। यहाँ पर रो लिख दिए हैं ऐसे करके, और ये रो कैसे लिखिएगा आधा, ये है ना आधा से कहीं हटा के लिखिएगा। जैसे ये पत्र आप लिख रहे हैं कॉपी में, आधा हुआ ना ये लाइन, आधा से कहीं हम लिखिए लिख दीजिएगा, नंबर कट जाएगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अब अपना पता लिखिए, अपना बारे में लिख तू की छी, कौन क्लास में पढ़ता है। जो स्कूल में बहुते बच्चा है वो थोड़ी आपको पहचानेगा कि तू के छी। राम नाम के 10 गो विद्यार्थी छे, अतो जो दुर्गेश नाम के स्कूल में 10 गो विद्यार्थी छे, मास्टर कैसे बुझेगा। उनको लिखिए कि आपका आज्ञाकारी छात्र दुर्गेश कुमार। कौन कुमार है, वर्ग 6 छठा में है तो लिख दीजिए 6। जिस क्लास में है उस क्लास का नाम लिखिए, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 13 14 15 भी होता है जिसको बीए कहते हैं। 12वीं के बाद क्लास नहीं है वो बीए की हो चुके 13 14 15 और क्रमांक 34। आप अपना ई जब देख लेगा तो बुझ जाएगा ओ ये आछियो पिछला महीना में 5 दिन एब्सेंट फिर मांगल ओकरा 5 दिन छुट्टी मांगा तो पिछला महीना में इसको नहीं देंगे इस महीना में। ए आपका छुट्टी टेंशन नहीं देंगे, तू पिछला महीना में 2 बेर पत्र लिख ले पिया सी ने क्या सर दो दिन नहीं बोले ना ये अच्छा लड़का है, 1 साल में आज तक छुट्टी नहीं मांगा है। पहले दिल से जो तू 5 दिन और लगी तो लिख दी 5 दिन बढ़ा दी हम 2 दिन पहले बार मांग रहा है। और जिस तारीख को आप पत्र लिखिएगा वो डेट यहाँ पर दे दीजिए। डेट कहाँ लिखेगा यहाँ पर क्या बोला पास से नहीं पर कदम की ए कहाँ लिखेगा जी चंचल ए निंददास निंदू ए चंदा तो का नाम से चंदा, क्या नाम है नींद ले रहा है चंदा। मामा को नींद आ जाएगा, रात बीतेगा रे, अनहरिया में पूरा दुनिया बउआएगा। चंदा मामा की वजह से रात को प्रकाश आता है, सो रहा है। बताओ उसका नाम क्या है, कौन दिया उसका नाम है सुतनवी है, उसका नाम सुतनवी होना चाहिए। चंदा नाम का मामू जोड़ देती रहे। डेट क्या है, जय तारीख को आप लिखिएगा दे दीजिए। तो इस तरह से पत्र होता है। आप सभी आदमी इसको अच्छा से कॉपी पर लिख लीजिएगा, बेस्ट से दिल से कह रहे हैं कि आप एक में सीख जाइएगा। अब क्लास में वीडियो बन रहा है, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे कह रहे हैं क्लास में वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा क्लास को देखना पड़ता है, जिसके वजह से कुछ बात बोलना पड़ता है विद्यार्थी का, ताकि एक्टिविटी रहे। तो जो जल्दी चाहते हैं उतना वीडियो थोड़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा। लास्ट में अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। विश्वास है कि आप एग्जाम में अच्छा से लिख लीजिए। दिल से बोल रहे हैं, दिल से हो जाएगा आपसे। अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा। और इसको ये नहीं कि एक बार लिख करके समझिए, ऐसा नहीं है कि आप एक बार लिख लीजिएगा और हो गया हम सीख गए, नहीं। इसको 10 बार लिखना है। आज लिखे ना वीडियो, आज देखना तो आज लिखना पड़ेगा। 10 बार लिखिए, नहीं बिसरोगे। एग्जाम से पहले 5 बार लिखना है कॉपी पर। एग्जाम में इतना दम नहीं है कि आपको पत्र भुला देगा। एग्जाम में केनो पत्र आपसे पूछेगा, आप इसी पैटर्न पर अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर।